श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। श्री रामकृष्ण भक्त गौरी माँ का आद्योपांत जीवन परिचय। जय ठाकुर, जय माँ। 1894 ईस्वी में शिकागो से लिखित अपने एक पत्र में स्वामी विवेकानंद पूछते हैं, गौर माँ कहाँ हैं? हजारों गौर माताओं की आवश्यकता है, जिनमें उन्हीं के समान महान एवं तेजोमय भाव हो। गौरी माँ का यह अति उत्तम परिचय है। वे विभिन्न समयों में विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न रूपों में परिचित थी। ठाकुर एवं माता जी के लिए वे गौर दासी थी। स्वामी जी की पत्रावली में हम गौर माँ नाम का उल्लेख पाते हैं, जो इसी का रूपांतर है। मध्यम आयु में उनका यही नाम भक्तों के बीच प्रचलित था। संन्यास लेने के बाद उनका नाम गौरपुरी हुआ था, इसीलिए लोगों के बीच बाद में वे गौरी माँ से ही सुपरिचित हुई। अपने भक्तों के लिए वे माताजी थी। फिर पित्रालय में उनका नाम मृणानी या रुद्राणी था। मृणानी का जन्म भवानीपुर में अपने मामा के घर हुआ था। उनके पिता पार्वती चरण हावड़ा के शिवपुर विभाग में निवास करते थे। वे प्रतिदिन पूजा अर्चना करके वहां से खिदरपुर के एक व्यापारिक कार्यालय में काम करने जाते थे। निष्ठावान पार्वती चरण के मस्तक पर चंदन लगा देखकर दफ्तर के साहब हंसी उड़ाते, फिर भी वे अपने धर्म का चिन्ह नहीं छोड़ते थे। पार्वती चरण की पत्नी गिरिबाला अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी हुई थी और उसकी देखभाल के लिए वे प्रायः मायके में ही रहा करती थी। पार्वती चरण के भी सप्ताह में 2-1 दिन ससुराल में ही बीतते थे। मृणानी इस दंपत्ति की चौथी संतान और दूसरी कन्या थी। उनकी माता गिरिबाला ने बंगला तथा संस्कृत साहित्य का विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया था तथा अनेक स्तोत्र एवं धार्मिक गीत रचकर उन्हें नाम सार तथा वैराग्य संगीत माला नाम से पुस्तक रूप में प्रकाशित किया था। उनके मधुर कंठ से उनके स्वरचित भजन सुनकर धर्म पिपासुओं के मन में भक्ति भाव का संचार होता था। इसके अतिरिक्त वे एक आध्यात्मिक अनुभूति संपन्न साधिका भी थी। फिर सांपत्तिक कार्यों में भी उन्हें विशेष क्षमता तथा दक्षता प्राप्त थी। शांत स्वभाव के पार्वती चरण कभी कभी अपनी सहधर्मिणी से कहते, इतना झंझट करने की क्या जरूरत, हमें कोई अभाव तो है नहीं। यह सब झमेला छोड़कर चलो काशी चलकर जीवन के बचे खुचे दिन शांति से बिताएं। परंतु इतना सुनते ही काली भक्त साधिका गिरिबाला सगर्व कह उठती, अन्याय अत्याचार में चुपचाप क्यों सह लूं? मां असुर नाशिनी मेरी सहायिका है, देख लेना, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। पिता एवं माता के इन धर्म भाव जनित कुसुमवत कोमल तथा वज्रवत सुदृढ़ स्वभावों के मिश्रण ने मृणानी के चरित्र को बड़ा ही मनोहारी बना दिया था।
जगदम्बा के ध्यान में मग्न गिरिबाला ने एक रात स्वप्न में देखा कि महामाया मानो रूप लावण्य से युक्त एक ज्योतिर्मयी देव कन्या को उनके हाथों में सौंप रही है। इसके बाद ही मृणालिनी का जन्म हुआ। उनके जन्म का वर्ष निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, तथापि संभवतः 1857 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। मास, तिथि आदि का पता नहीं है। एक बार जब भक्तों ने उनका जन्मदिन मनाने का आग्रह किया तो उन्होंने कहा था, यदि तुम लोग मेरा जन्मोत्सव मनाने पर ही तुले हो तो नित्यानंद प्रभु की जयंती पर ही मनाना। किंतु संभवतः यह कथन उनकी जन्मतिथि का परिचायक न होकर उनकी निरभिमानता का ही द्योतक है। बाल्यकाल से ही मृणालिनी के जीवन में धर्म स्पृहा तथा वैराग्य का आभास मिला करता था। बालिका अपनी ही धुन में देव पूजन आदि में व्यस्त रहती थी। रोते समय देवता का नाम सुनते ही वह चुप हो जाती। भिखारी को कुछ दिए बिना वह नहीं मानती थी। पहनने ओढ़ने की ओर उसका मन नहीं था तथा वह कभी कुछ मांगती भी नहीं थी। एक दिन बड़े भाई के साथ नाव से कहीं जाते समय उसके मन में आया, गहने तो बेकार हैं, इन सब के बिना क्या मुझे कष्ट होगा। इसके साथ ही उसने अपना सोने का कंगन निकाला और चबा कर देखा कि उसमें कोई स्वाद है या नहीं। फिर दूसरों की नजर बचाकर उसे जल में फेंक दिया। मोहल्ले के चंडी मामा ज्योतिष शास्त्र में पारंगत थे। उन्होंने बालिका का हाथ देखकर कहा था, यह लड़की योगिनी बनेगी। मृणालिनी चंडी मामा से उनके तीर्थ भ्रमण के किस्से तन्मय होकर सुना करती थी तथा वैसी ही पार्श्व भूमिका में अपने भावी जीवन की कल्पना करती रहती थी। शीघ्र ही मृणालिनी के भावी जीवन का एक प्रत्यक्ष पूर्वाभास भी मिला। बालिका जब मात्र 10 वर्ष की थी, उस समय एक दिन प्रातःकाल वह खेल में लगी अन्य समवयस्क बालिकाओं के साथ न मिलकर विशाल प्रांगण के एक किनारे चुपचाप बैठी हुई थी। उसी समय संयोगवश एक आजानुबाहु उदारचित्त ब्राह्मण वहां आए और उससे पूछा, सभी खेल रहे हैं और तुम हो कि चुपचाप अकेली बैठी हो। बालिका ने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करते हुए उत्तर दिया, ये सब खेल मुझे अच्छे नहीं लगते। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, तुझे कृष्ण के प्रति भक्ति हो। बालिका ने उनका पता पूछ लिया। इसके कुछ दिन बाद जब वह अपने बड़े भाई अविनाश चंद्र के साथ बराहनगर में अपनी मौसी बगला देवी के घर गई तो उस ब्राह्मण की तलाश करती रही। शीघ्र ही उसे दक्षिणेश्वर के निकटवर्ती निमते घोला के एक कदली वन में वे ब्राह्मण ध्यान मग्न दिखाई पड़े। ध्यान भंग होने पर साधक ने उससे कहा, तू आई है? फिर उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार में उसके ठहरने की व्यवस्था कर दी
तथा अगले दिन उसके गंगा स्नान करके पुनः आने पर उसे दीक्षा प्रदान की। उस दिन रास पूर्णिमा थी। इधर बालिका को घर में न पाकर घर के लोग परेशान हो गए। काफी ढूंढ तलाश के बाद अविनाश चंद्र जब निमते घोला के साधक के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देखो बेटा, वह आखिर बच्ची ठहरी, उसे तुम लोग डांटना फटकारना मत। पीली चिड़िया को पकड़कर रखना बड़ा कठिन है। साधक के संकेत पर बालिका घर लौट आई। मृणानी बचपन से ही काली भक्त थी। वह प्रतिदिन देवी की पूजा अर्चना करती थी तथा नींद से उठते ही देवी का नामोच्चारण किया करती थी। इधर चंडी मामा से गौरांग देव का अलौकिक जीवन वृतांत सुनकर वह उनके प्रति भी काफी आकृष्ट हुई। वैष्णव भाव में भावित होकर मृणानी एक दिन मिट्टी के शालग्राम की पूजा करने लगी। ऐसे प्रतीक की पूजा नहीं करनी चाहिए, यह बात सुनकर भी वह नहीं मानी। निमते घोला के साधक से दीक्षा लेने के थोड़े दिन बाद एक अपरिचित ब्रजवासिनी ने मृणानी के घर आतिथ्य ग्रहण किया और धीरे धीरे इस बालिका के साथ उनकी बहुत घनिष्ठता हो गई। ब्रज की ये महिला दामू, दामोदर या राधा दामोदर नाम की एक नारायण शिला का साक्षात देवता बुद्धि से पूजन किया करती थी तथा उनके साथ तद अनुरूप आचरण भी करती थी। विदा लेने के अवसर पर उन्होंने वह शिला मृणानी के हाथों में सौंपते हुए कहा, यह शिला मेरे इलोक और परलोक का सर्वस्व है। ये बड़े जागृत देवता हैं। तुम्हारे प्रेम पर ये मुग्ध है। तब से उस ब्रज नारी के समान ही मृणानी भी दामोदर की पूजा करने लगी और दृढ़ संकल्प किया कि वह अपना मन तथा जीवन इसी देवता को अर्पित करके धन्य हो जाएगी। उन्हें छोड़ किसी अन्य मानव पति का वरण नहीं करेगी। इन्हीं दिनों 1868 ईस्वी कुमारी फ्रांसिस मेरिया मिलमैन की व्यवस्था में उच्च वर्ण की हिंदू बालिकाओं के लिए भवानीपुर में एक विद्यालय की स्थापना हुई। मृणानी वहां पढ़ने लगी तथा शीघ्र ही सभी विषयों में उत्तम छात्रा सिद्ध होने के फलस्वरूप उसे पुरस्कार के रूप में एक सोने की डिबिया प्रदान की गई। परंतु धर्म के बारे में विद्यालय के प्रबंधकों की अनुदारता के कारण शीघ्र ही अन्य अनेक बालिकाओं के साथ उसने वह विद्यालय छोड़ दिया और एक अन्य नव प्रतिष्ठित हिंदू विद्यालय में प्रवेश ले लिया। बाद में मिशनरी लोगों का विवाद तो शांत हो गया, परंतु मृणानी का विद्यालय जाना बंद हो गया, क्योंकि बालिकाओं की शिक्षा के प्रश्न पर हिंदू समाज तब भी बड़ा ही अनुदार था। फिर भी इसी बीच मृणानी ने देवी महात्म्य, गीता, अनेक देवी देवताओं के स्तोत्र तथा रामायण महाभारत एवं मुक्त बोध व्याकरण आदि के अनेक अंश कंठस्थ कर लिए थे। बालिका की आयु बढ़ती जा रही थी, अतः विवाह के योग्य वर की खोज होने लगी, परंतु बालिका का प्रण अटल था।
मैं ऐसे ही वर से विवाह करूंगी जिसकी मृत्यु न हो। लड़की को देखने आए हुए वर पक्ष के लोगों ने उसके रूप की तो प्रशंसा की, परंतु उसकी अद्भुत बातें सुनकर वे उसे वधू के रूप में स्वीकारने को राजी नहीं हुए। अंत में यह निश्चित हुआ कि मृणानी को उसी के पानीहाटी निवासी बहनोई भोलानाथ मुखोपाध्याय को अर्पित किया जाएगा। 13 वर्ष की मृणानी ने तुरंत रुद्राणी का रूप धारण किया और विवाह की रात्रि को आत्मरक्षार्थ एक कमरे में जाकर अंदर से दरवाजे बंद कर लिए। किसी भी प्रकार के अनुनय विनय से वह नहीं मानी। वह मानो युद्ध की चुनौती थी। इतना होने पर भी अंत में अपनी पराजय अवश्यंभावी जानकर उसने अपनी मां की सहायता से एक मौसी के घर आश्रय लिया। तथापि संबंधियों ने ऐसी घोषणा कर दी कि कन्या का विवाह बेनोई के साथ हो चुका है। घर लौटने के पश्चात मृणानी और भी गंभीरता के साथ पूजा आराधना में मग्न हो गई। इधर चंडी मामा द्वारा वर्णित तीर्थ भी उसे मौन आमंत्रण दे रहे थे। अतः एक दिन प्रातः काल वह घर छोड़कर चल पड़ी, परंतु आदत न होने के कारण अधिक दूर जाने के पहले ही घर के लोगों की गिरफ्त में आ गई, जिसके फलस्वरूप घर लौटकर उसे नजरबंद हो जाना पड़ा। फिर यह सोचकर कि इस मुक्ति चाहने वाली बालिका को घर में रखना हो तो कम से कम बीच बीच में उसे तीर्थ भ्रमण, साधु दर्शन आदि का अवसर देना होगा। परिवार के लोगों ने उसे कालना, नवद्वीप आदि स्थानों का भ्रमण कराया। इसी प्रकार एक बार 18 वर्ष की आयु में मृणानी अपनी बहन बगला तथा उनके पति के साथ गंगा सागर गई। मेले की भीड़ भाड़ में मौका पाकर तीसरे दिन मृणानी लुप्त हो गई। इधर काफी प्रयास के बाद भी जब उसका पता नहीं लगा तो परिवार के लोग घर को लौट आए। तब मृणानी गुप्त स्थान से बाहर निकली तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत के एक सन्यासिनियों के दल के साथ एक गिरिबाला के बेस में हरिद्वार की ओर चल पड़ी। इस साधु संग में वे गौरी माई के नाम से परिचित हुई। हरिद्वार पहुंचकर वहां कुछ समय बिताने के बाद गौरी मां हिमालय के पाद प्रदेश में अवस्थित ऋषिकेश की ओर चली गई। वह स्थान तपस्या के अनुकूल था, अतः वे वहां कठोर साधना में डूब गई। फिर उसके मन में केदार, बद्री आदि के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हुई। उत्तराखंड के जिन तीर्थों के बारे में अनेक लोगों के मुंह से सुन रखा था, उनकी प्रत्यक्ष यात्रा करने का अवसर मिला। तत्पश्चात उन्होंने अमरनाथ, ज्वालामुखी आदि का भी दर्शन किया। इसी बीच वे एक बार यमुनोत्री तथा गंगोत्री का भी दर्शन कर आई थी। गले में दामोदर शिला लटकाए, गेरुए वस्त्र पहने ये सन्यासिनी एक दुर्गम तीर्थ से दूसरे दुर्गम तर तीर्थ को पैदल ही चली जा रही थी। उनकी झोली में मां काली और चैतन्य महाप्रभु के चित्र, दुर्गा सप्तशती एवं भागवत ग्रंथ तथा नित्य उपयोग की थोड़ी सी चीजें थी।
लोगों की दृष्टि से बचने के लिए उन्होंने केस काट दिए थे। इसीलिए वे शरीर पर भस्म या मिट्टी लगाए रहती थी तथा कभी-कभी पागल के जैसा आचरण किया करती थी। कभी वे बड़ा अंगरखा पहने और पगड़ी बांधे पुरुष वेश में चलती। वे बातचीत अधिक नहीं करती थी तथा उन्हें भिक्षा आदि के लिए भी लोगों के बीच जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती थी। उपेक्षा के फलस्वरूप उनका शरीर दुर्बल हो जाने से कभी-कभी वे शीत का प्रकोप सहन करने में अक्षम हो संज्ञाहीन हो जाती। परंतु पहाड़ी नारियों की सेवा शुश्रूषा से उनकी चेतना पुनः लौट आती। फिर इसी के साथ साथ उनका कठोर तप तथा उदय से अस्त तक जप चलता रहता था। वह एक विलक्षण जीवन चित्र था। कुछ वर्ष तक इस प्रकार भ्रमण करने के पश्चात जब वे वृंदावन तथा राधा कृष्ण के अन्य लीला स्थलों का दर्शन करने में मग्न थी, तो उनके एक दूर के चाचा श्यामाचरण मुखोपाध्याय ने, जो मथुरा में ही रहते थे, अचानक उन्हें देख लिया और बलपूर्वक उन्हें अपने घर लाकर कलकत्ते समाचार भेज दिया। परंतु गौरी माँ ने यह योजना ताड़ ली और छिपकर मथुरा से निकल पड़ी। राजस्थान के तीर्थों का दर्शन करते हुए वे सौराष्ट्र पहुंची। इस यात्रा में उन्होंने जयपुर, पुष्कर, प्रभास, द्वारका आदि अनेक तीर्थों का दर्शन किया। यह सुनकर कि सुदामापुरी के निकट किसी गांव में हैजा फैला हुआ है और चिकित्सा तथा सेवा शुश्रूषा के अभाव में अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है, गौरी माँ का मातृ हृदय रो उठा। उन्होंने प्रांतीय सरकार तथा जनता की सहायता से सेवा की यथासंभव व्यवस्था की। द्वारका में रणछोड़ जी के मंदिर में बैठकर जप करते समय उन्हें बालक के वेश में श्याम सुंदर का दर्शन हुआ। श्री कृष्ण को पूर्णतया प्राप्त करने की अतृप्त कामना लिए गौरी माँ विभिन्न स्थानों का भ्रमण करती हुई पुनः वृंदावन आ गई। यहाँ पर भी श्री कृष्ण का साक्षात्कार न पाकर वे अपना जीवन समाप्त करने की इच्छा से रात में ललिता कुंज में गई, पर वहां एक अभूतपूर्व दर्शन पाकर वे आनंद सागर की अतल गहराइयों में डूब गई। उनकी शरीर त्याग की इच्छा कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकी। इसी बीच उनके चाचा श्यामाचरण को भी उनके वृंदावन लौटने का समाचार मिल गया था। अतः वे अपने पूर्व संकल्प के अनुसार गौरी माँ को अपने घर ले आए और फिर अपने साथ कलकत्ता ले गए। दीर्घ काल के पश्चात घर लौटी मृणानी को परिवार के लोगों का भरपूर स्नेह तथा ममता मिली और उत्सुक लोगों को अपने तीर्थ भ्रमण की कहानियां सुनाते हुए उन्हें संतोष का अनुभव होने लगा। परंतु सन्यासिनी के लिए अधिक दिन तक ऐसा जीवन बिताना असंभव है। अतः पुनः शीघ्र लौट आने की आशा दिलाकर वे पुरुषोत्तम दर्शनार्थ जगन्नाथपुरी को चल पड़ी। गौरी माँ की गंभीर निष्ठा भक्ति एवं पांडित्य का परिचय पाकर जगन्नाथ जी के पुरोहितों ने उनके लिए इच्छानुरूप दर्शन की व्यवस्था कर दी। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी से
वे कोठार के जमींदार एवं भक्त राधा रमण बोस के आमंत्रण पर उनके मकान पर गई। 1880-81 ईस्वी में बोस महाशय के साथ गौरी माँ का प्रथम परिचय हुआ था। बोस महाशय उनकी भक्ति, वैराग्य तथा धर्म चर्चा पर विशेष मुग्ध थे। अतः उन्हें बीच बीच में अपने कलकत्ते के मकान पर तथा वृंदावन के काला बाबू के कुंज में आमंत्रित करके वहां उनके रहने की व्यवस्था करते थे। रामकृष्ण भक्त परिवार में सुपरिचित श्रीयुत बलराम बोस इन्हीं के सुपुत्र थे। बलराम बाबू की गौरी माँ के भाई अविनाश चंद्र के साथ मित्रता थी। श्री क्षेत्र से लौटने के बाद गौरी माँ नवद्वीप गई। श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला क्षेत्र नवद्वीप उन्हें बड़ा ही प्रिय था। वे कहा करती थी, नदिया मेरी ससुराल है। नवद्वीप चंद्र चैतन्य देव के साथ यही उनका चिर संबंध था। कहीं नित्यानंद प्रभु की मूर्ति दृष्टिगोचर होने पर उन्हें अपना जेठ मानकर वे झट घूंघट काट लेती थी। नवद्वीप से लौटकर वे पुनः वृंदावन गई। उस समय बलराम बाबू वृंदावन में ही थे तथा इसके पूर्व ही वे श्री रामकृष्ण देव की कृपा पाकर धन्य हो चुके थे। उन्होंने गौरी माँ से कहा, दीदी, दक्षिणेश्वर में मुझे एक महापुरुष के दर्शन मिले हैं जिनका भाव सनक सनातन के समान है। भगवत चर्चा करते करते उन्हें समाधि लग जाती है। तुम एक बार वहां जाकर उन्हें अवश्य देखाना। गौरी माँ ने सुन भर लिया, परंतु उस समय कलकत्ता न जाकर बिना किसी को बताए ऋषिकेश चली गई। उनके मन में पुनः केदार बद्री के दर्शन करने की इच्छा थी, परंतु अपनी माता की अस्वस्थता का समाचार पाकर वे मथुरा होते हुए कलकत्ता लौट आई। वहां मां के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ देखकर उन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा की। यहां पर भी हरे कृष्ण मुखोपाध्याय नामक एक वृद्ध ने उससे कहा, माई, मैंने दक्षिणेश्वर में एक असाधारण मानव का दर्शन किया है। उनका रूप अद्भुत है। वे ज्ञान से परिपूर्ण हैं, प्रेम में मतवाले हैं और उन्हें बारंबार समाधि हुआ करती है। श्री क्षेत्र से लौटकर इस बार जब गौरी माँ बलराम बोस के मकान में ठहरी तो बोस महाशय ने पुनः उनसे दक्षिणेश्वर जाकर साधु दर्शन करने का अनुरोध किया, परंतु तब भी इस विषय में गौरी माँ को किसी प्रकार का आकर्षण अनुभव नहीं हुआ। अतः उन्होंने हंसते हुए कहा, जीवन में अनेक साधुओं के दर्शन हो चुके हैं भैया, अब किसी और साधु के दर्शन करने की इच्छा मुझ में नहीं है। यदि तुम्हारे साधु में क्षमता हो तो वे ही क्यों न मुझे खींच ले जाएं, अन्यथा मैं तो नहीं जाऊंगी। एक दिन अप्रत्याशित रूप से खिंचाव आ गया। उस दिन गौरी माँ जब दामोदर का अभिषेक करके उन्हें सिंहासन पर रखने लगी तो उन्होंने वहां पर दो जीवंत मानवी चरण देखे, पर शरीर के अन्य अवयव नहीं थे। उन्होंने खूब ध्यान लगाकर अच्छी तरह देखा और वे समझ गई कि यह दृष्टि भ्रम नहीं है। उन्होंने दामोदर को तुलसी चढ़ाई तो वह उन्हीं चरण युगल पर जा पड़ी।
तब तो गौरी मां बाह्य चेतना खोकर भूमि पर गिर पड़ी। काफी देर तक उनकी कोई आहट न मिलने पर बलराम बाबू की पत्नी ने दरवाजा थोड़ा खोलकर देखा तो वे धरती पर बेहोश पड़ी थी। 3-4 घंटे बाद उनकी चेतना लौट आई, किंतु फिर भी मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। केवल यही प्रतीत हो रहा था मानो कोई उनके हृदय को डोरी से बांधकर खींच रहा है। दिन और रात इसी प्रकार बीत गए। अगले दिन सवेरा होने के पहले ही वे मुख्य द्वार पर आकर बाहर जाने का प्रयास करने लगी। दरबान ने पूछा, कहां जाएंगी आप? परंतु गौरी मां के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। इसी बीच बलराम बाबू ने आकर पूछा, दीदी, दक्षिणेश्वर के महापुरुष के पास चलोगी क्या? गौरी मां नीरव हो उनके मुख की ओर देखती रही। इसी को उनकी सहमति मानकर बलराम बाबू ने गाड़ी मंगाई और अपनी पत्नी तथा अन्य 2-1 महिलाओं के साथ गौरी मां को लेकर वे दक्षिणेश्वर पहुंचे। उस समय पौ फट रही थी। वहां पहुंचकर भक्तों ने देखा कि दक्षिणेश्वर के महापुरुष अपने कमरे में बैठे अपने आप में डूबे हुए कुछ सूत लपेटते हुए गा रहे थे। मां काली, यशोदा तुझे नीलमणि कहकर नचाया करती थी। हे कराल बदनी, वह रूप तूने अब कहां छिपा लिया है? एक बार अपनी तलवार छोड़कर बांसुरी लेकर नाचो ना मां, इत्यादि। भक्तों के कमरे में प्रवेश करने के साथ ही उनका सूत लपेटना भी समाप्त हुआ। गौरी मां समझ गई कि उनकी अव्यक्त वेदना का स्रोत कहां है और उन्होंने विस्मय पूर्वक देखा कि ये ही तो वे पूर्व दृष्ट सजीव चरण युगल हैं। परंतु श्री रामकृष्ण देव मानो कुछ जानते ही नहीं थे। उन्होंने बलराम से पूछकर गौरी मां का परिचय प्राप्त किया और काफी देर तक उनके साथ धर्म चर्चा करते रहे। विदा के समय उन्होंने गौरी मां से कहा, फिर आना बेटी। यह 1882-83 ईस्वी की बात है। उस समय गौरी मां की अवस्था 25 वर्ष की थी। अगले दिन प्रातःकाल गंगा स्नान के पश्चात पहनने के 2 वस्त्र लेकर तथा पक्ष पर दामोदर को धारण करके गौरी मां पुनः अकेली ही दक्षिणेश्वर को चल पड़ी। ठाकुर उन्हें देखते ही बोले, तेरे ही बारे में सोच रहा था। गौरी मां भी भाव विभोर होकर उन्हें अपने जीवन की अनेक बातें तथा दामोदर के सिंहासन पर उन्हीं के पाद पद्मों के दर्शन की घटना सुनाते हुए बोली, बाबा, अब तक तो मैं समझ ही नहीं सकी थी कि तुम यहां छिपे बैठे हो। उत्तर में हंसते हुए ठाकुर ने कहा, तो फिर इतना साधन भजन कैसे हो पाता? फिर उन्हें नौबत खाने में माताजी के पास ले जाकर कहा, ओ ब्रह्ममयी, एक संगिनी मांग रही थी ना, ये लो, एक संगिनी आ गई। उस दिन से लेकर कुछ समय तक गौरी मां ने दक्षिणेश्वर में ही निवास किया। परंतु फिर माता जी के चले जाने पर उनकी अनुपस्थिति में उनका दक्षिणेश्वर में रहना संभव नहीं था। अतः वे कलकत्ते में बलराम मंदिर लौट आई। दूर रहने पर भी बीच बीच में
श्री रामकृष्ण देव के दर्शनों की अभिलाषा उनके मन में अत्यधिक प्रबल हो उठती थी। एक दिन तो भोजनोपरांत हाथ धोने के पहले ही एक ऐसे ही आकर्षण के फलस्वरूप वे दक्षिणेश्वर चली आई। वहां ठाकुर को प्रणाम करने ही वाली थी कि उन्हें स्मरण हो आया कि हाथ जूठे हैं, अतः लज्जित होकर वे हाथ धोने गई। गौरी माँ को विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार से श्री रामकृष्ण देव के सानिध्य तथा सेवा का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठाकुर के भतीजे श्रीयुत रामलाल चट्टोपाध्याय ने लिखा है कि गौरी माँ कई बार ठाकुर की विशेष कोई प्रिय खाद्य सामग्री अपने हाथों से बनाकर बड़े यत्न के साथ उन्हें खिलाया करती थी तथा नौबत खाने में अपने मधुर कंठ से उच्च भाव के भजन कीर्तन सुनाकर ठाकुर को समाधिस्थ कर देती थी। उन्होंने यह भी लिखा है कि ठाकुर गौरी माँ को महातपस्विनी, भाग्यवती तथा पुण्यवती बताया करते थे। चैतन्य देव की लीला के चिंतन मनन में पूर्ण रूप से तन्मय गौरी माँ के मन में कभी कभी श्री रामकृष्ण अवतार में भी उसी प्रकार महाभाव में उन्मत्त होने या भूमि पर गिर पड़ने आदि की लीलाएं देखने की इच्छा उठती और तत्काल ही ठाकुर के शरीर का आश्रय लेकर वैसी ही लीलाएं प्रकट होने लगती। इससे एक ओर तो गौरी माँ आनंद से पुलकित हो जाती, परंतु दूसरी ओर ठाकुर को शारीरिक कष्ट होता देखकर वे इस प्रकार की इच्छा आकांक्षाओं का दमन करने का प्रयास करती। गौरी माँ की जननी गिरिबाला ने भी कई बार ठाकुर के दर्शन किए थे। गौरी माँ के आध्यात्मिक अधिकार के संबंध में ठाकुर की इतनी उच्च धारणा थी कि एक बार जब उनके भक्त श्रीयुत केदारनाथ चट्टोपाध्याय ने उनसे ईसाई भक्त विलियम साहब का परिचय कराया तो उन्होंने साहब को बलराम के घर जाकर गौरी माँ से भेंट करने को कहा। यथा समय साक्षात्कार होने पर साहब ने गौरी माँ को मदर मेरी कहकर साष्टांग प्रणाम किया और भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए उनसे आशीर्वाद मांगा। इन्हीं दिनों ठाकुर के सानिध्य के फलस्वरूप सभी विषयों में गौरी माँ का दृष्टिकोण उदार हो गया था। एक बार रामनवमी के उपवास के दिन जलपान करते हुए ठाकुर ने अपनी आधी खाई हुई मिठाई गौरी माँ को दी। गौरी माँ ने निसंकोच वह प्रसाद पा लिया, पर उसी समय रामनवमी की बात याद हो आने पर ठाकुर बोल उठे, अरे रे, आज तो रामनवमी का व्रत है। गौरी माँ ने तुरंत उत्तर दिया, भला तुम्हारे ऊपर भी क्या विधि निषेध है। गौरी माँ ठाकुर को पूर्णावतार तथा माता जी को साक्षात भगवती मानती थी। इस विषय में किसी के कुछ और कहने पर उनके हृदय को आघात पहुंचता था। श्री चैतन्य महाप्रभु ही जिनके प्राण थे तथा महाप्रभु का नाम सुनते ही जिनकी
आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगते थे, उन्हीं गौरी माँ ने एक बार कहा था, श्री रामकृष्ण देव और श्री चैतन्य ये दोनों अभेद हैं। श्रोता ने जब इस पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि मनुष्य और देवता एक नहीं हो सकते, तो गौरी माँ ने खड़े होकर अभिमान के साथ कहा, जो राम है वे ही कृष्ण है और वे ही अब राम कृष्ण हैं। और यह कहकर वे वह स्थान छोड़कर चली गई। माता जी के प्रति गौरी माँ के अनुराग की अधिकता देखकर एक दिन ठाकुर ने विनोद में उनसे पूछ लिया, तू किसको ज्यादा चाहती है? गौरी माँ ने अपने मधुर कंठ से गाते हुए उत्तर दिया, हे बांके बंशीधर, तुम राधिका से बड़े नहीं हो। लोगों पर विपदा आने पर वे मधुसूदन कहकर पुकारते हैं, किंतु तुम पर आपदा आने पर तुम बांसुरी से राधे किशोरी कहकर पुकारते हो। यह सुनकर माताजी ने लज्जा के मारे गौरी माँ का हाथ पकड़ लिया और ठाकुर भी हार मानकर हंसते हुए चल दिए। कलकत्ते की माताओं के कष्ट देखकर ठाकुर के प्राण व्यथित हो जाते थे, अतः वे गौरी माँ को प्रेरणा देते थे कि वे कलकत्ते की महिलाओं में भगवत चर्चा करते हुए उनकी भक्ति को उद्दीप्त करें। एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा, यदु मलिक के घर की महिलाएं तुझसे मिलने को इच्छुक हैं, एक दिन उनके यहां जाना। गौरी माँ ने शिकायत के स्वर से कहा, यह तुम्हारी ही करतूत है, तुम लोगों के समक्ष मेरी इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? एक दूसरे दिन उषा काल में गौरी माँ पुष्प चयन में लगी हुई थी। ऐसे समय ठाकुर अपने बाएं हाथ से नौबत खाने के पास वाले बकुल वृक्ष की शाखा को पकड़े दाहिने हाथ में लिए पात्र में से पानी डालते हुए गौरी माँ से कहने लगे, मैं पानी डालता हूं, तू मिट्टी सान। विस्मित होकर गौरी माँ बोली, यहां पर मिट्टी है कहां जो सानू? सभी और कंकड़ ही तो हैं। ठाकुर हंसते हुए बोले, मैंने कहा कुछ और तूने समझा कुछ। इस प्रदेश की माताओं को बड़ा कष्ट है, तुझे उनके बीच कार्य करना होगा। साधनोन्मुख तथा निर्जन प्रिय गौरी मां कह उठी, संसारी लोगों के साथ मेरा नहीं बनेगा, यह मेरे स्वभाव को नहीं पड़ता। मुझे कुछ लड़कियां दे दो, मैं उन्हें हिमालय में ले जाकर उनका जीवन गढ़ दूंगी। परंतु ठाकुर ने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं जी नहीं, इसी शहर में बैठकर काम करना होगा। साधन भजन बहुत हुआ, अब इस जीवन को माताओं की सेवा में लगा दे, बड़ा कष्ट है उन्हें। बाद में गौरी माँ को ऐसा ही करना पड़ा था, परंतु उस समय भी वे इस कार्य के लिए प्रस्तुत नहीं थी। दक्षिणेश्वर के ये दिन गौरी माँ के जीवन के अत्यंत आनंदपूर्ण एवं फलप्रसू दिन थे। तथापि मन में तपस्या के प्रति प्रबल आकर्षण रहने तथा उदय से अस्त तक एक ही आसन में बैठकर
9 महीने साधना करने का संकल्प प्रबल हो उठने के कारण वे वृंदावन चली गई। इधर श्री रामकृष्ण देव अपने लीला संवरण की तैयारी करने लगे। गौरी मां को संवाद भेजा गया, परंतु वह समय पर उनके पास नहीं पहुंच सकी। अपने अंतिम समय गौरी मां को न देखकर ठाकुर ने कहा था, इतने समय निकट रहकर भी अंत समय में नहीं देख सकी। यह बात मेरे हृदय को मानो बिल्ली के समान कुरेद रही है। ठाकुर के लीला संवरण के बाद जब माताजी वृंदावन गई तो उन्होंने वहां तपस्या में डूबी गौरी मां को ढूंढ निकाला और बताया कि ठाकुर ने मुझे दर्शन देकर वैधव्य के चिन्ह धारण करने से मना किया है और इस विषय में शास्त्रीय युक्ति तुमसे सुनने को कहा है। तब वैष्णव शास्त्रों में निष्णात गौरी मां ने शास्त्र वचन उद्धृत करते हुए कहा, ठाकुर नित्य विद्यमान हैं और तुम स्वयं साक्षात लक्ष्मी हो। तुम्हारे सधवा का वेश त्याग देने से संसार का अकल्याण होगा। माता जी के वृंदावन से लौटने के कुछ समय बाद गौरी मां हिमालय भ्रमण को गई। इस प्रकार 10 वर्ष वृंदावन तथा हिमालय में बिताने के बाद वे कलकत्ता लौटी। इसके बाद उन्हें एक बार हैजा तथा एक बार ज्वर हुआ। उन दिनों वे अपने भाई अविनाश चंद्र के घर रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा आदि ग्रहण कर रही थी। अतः उनके मन में आया कि कहीं मैं माया के बंधन में तो नहीं पड़ गई हूं, और निरोग होने पर वे किसी को बताए बिना ही अचानक रामेश्वर दर्शन को निकल पड़ी। दक्षिण भारत के विविध तीर्थों का दर्शन करने के पश्चात वे रामेश्वरम पहुंची तथा अपने साथ लाए गंगोत्री के जल से रामेश्वर का अभिषेक किया। लौटते समय उन्होंने बालाजी गोविंद का दर्शन किया और तद उपरांत दक्षिण के अन्य तीर्थों तथा मध्य भारत के भी कुछ तीर्थों का दर्शन करते हुए कलकत्ता लौटी। अब गौरी मां के जीवन का एक नवीन अध्याय आरंभ हुआ। इसी समय मातृ जाति के कल्याण की इच्छा उनके हृदय में उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रबल रूप धारण करने लगी। सर्वप्रथम उन्होंने गंगा तट पर राम प्रसाद की साधना भूमि के समीप आश्रय लिया। तद उपरांत अनुरागियों के अनुरोध पर तथा माता जी की अनुमति पाकर 1894-95 ईस्वी में बैरकपुर में गंगा तट पर श्री शारदेश्वरी आश्रम की स्थापना की। उस समय वह आश्रम ग्रामीण वातावरण में अवस्थित एक पर्ण कुटीर मात्र था, किंतु एक एक करके लगभग 25 कुमारी सधवा तथा विधवा स्त्रियां आकर गौरी मां के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करने लगी। वे बड़े ही अभाव के दिन थे, परंतु इस निर्धनता के बीच भी एक अपूर्व तृप्ति थी, जो कि आश्रम वासिनी महिलाओं को आकृष्ट किया करती थी। ब्राह्म मुहूर्त में उठना, फिर गंगा स्नान, गृह कर्म तथा स्वाध्याय आदि करना, इस दिनचर्या के कारण दिन बड़े ही मधुमेह प्रतीत होते थे।
गौरी माँ एक ओर जहां शिक्षा देती, वहीं दूसरी ओर छोटे छोटे बालक बालिकाओं के साथ स्नेहमयी माता के समान क्रीड़ा भी किया करती। कोमलता तथा कठोरता का उनमें अद्भुत सम्मिश्रण था। भारत के प्राचीन आदर्श को वहां मूर्तिमान देखकर अनेक गणमान्य लोग आश्रम देखने आया करते थे। बेलूड़ मठ के ज्येष्ठ सन्यासियों की भी उनके प्रति सहानुभूति थी। आश्रम की स्थापना के 5 वर्ष बाद 1901 ईस्वी में गौरी मां ने कलकत्ते में एक मातृ सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने हिंदू नारी के आदर्श आदि विषयों पर व्याख्यान दिए। वे क्रमशः एक सुवक्ता के रूप में भी प्रसिद्ध होने लगी। आदर्श प्रचार, आश्रम गठन आदि कार्यों को पर्याप्त महत्व देने पर भी गौरी मां का ध्यान प्रमुखतः चरित्र गठन की ओर ही था। विशेषता वे समझ गई थी कि एक ऐसे सन्यासिनी संघ का गठन किए बिना जो पूर्णतः मातृ जाति की सेवा में ही नियोजित हो, उनके जीवन का उद्देश्य अपूर्ण ही रह जाएगा। अतः अब से वे उस ओर ध्यान देने लगी तथा उपयुक्त पात्र मिलते ही उसे उस कार्य के लिए प्रस्तुत करने लगी। इस प्रकार उनके संपर्क में आई बालिकाओं में से बहुतों ने उनकी प्रेरणा से मंदिर के देवता को ही पति रूप में वरण किया था तथा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यथा समय संन्यास ग्रहण किया था। कार्य में वृद्धि होने के साथ ही गौरी मां समझ गई कि कलकत्ता महानगरी के साथ और भी घनिष्ठ संपर्क रखना आवश्यक है। तद अनुसार 1911 ईस्वी में गोवा बाजार लेन के एक किराए के भवन में आश्रम का कार्य आरंभ हुआ। वहां पर 10-12 कुमारियां तथा विधवाएं निवास करती थी और प्रतिदिन लगभग 60 बालिकाएं पढ़ने आती थी। कार्य में विस्तार के कारण तथा कुछ अन्य कारणों से भी आश्रम का बाद में कई मकानों में स्थानांतरण होता रहा, परंतु यह देखकर कि इस प्रकार उनका कार्य सुदृढ़ नहीं हो सकेगा, गौरी मां जमीन की खोज करने लगी और अंत में 260 नंबर महारानी हेमंत कुमारी स्ट्रीट की वर्तमान आश्रम भूमि का कुछ भाग खरीद लिया। फिर भी धनाभाव के कारण कई वर्ष तक भवन निर्माण संभव नहीं हो सका। फिर 1923 ईस्वी में जगतधात्री पूजा के दिन गौरी मां ने भवन की आधारशिला रखी तथा अगले वर्ष 27 अग्रहायण को उन्होंने नवनिर्मित भवन में देवता के साथ प्रवेश किया। नवीन भवन में आने के बाद धीरे धीरे आश्रम वासियों की संख्या 50 तथा दैनिक छात्राओं की संख्या 300 हो गई। सहाय संपदा से रहित एक सन्यासिनी के लिए ऐसी सफलता कोई आसान बात नहीं थी, परंतु भगवत शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखती हुई वे कहती थी, जिन्होंने कार्य क्षेत्र में उतारा है वे इसे चला भी लेंगे। इसमें विघ्न बाधा आने पर भी मुझे कोई दुख नहीं और प्रशंसा पाने पर भी इसमें मेरी कोई बहादुरी नहीं।
कार्य का प्रसार होते देखकर गौरी माँ के मन में आया कि पूरा उत्तरदायित्व तो केवल अपने ही कंधों पर रखना उचित नहीं है। अतः उन्होंने विख्यात नेताओं को लेकर एक सलाहकार सभा का गठन किया तथा शिक्षित महिलाओं को लेकर एक महिला समिति बनाई। इसके अतिरिक्त कुछ महिलाओं को लेकर कार्यकारिणी समिति तथा व्रतधारिणी आश्रम सेविकाओं को लेकर मातृ संघ का गठन हुआ। संस्थापक के रूप में गौरी मां आश्रम की प्रमुख परिचालिका तथा मातृ संघ की अध्यक्षा हुई। प्रारंभ से ही उनका विशेष प्रयास रहा कि आश्रम का जीवन प्राचीन हिंदू नारी के आदर्श को रूपायित करे। इस आश्रम की शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर मनमथनाथ मुखोपाध्याय ने लिखा है, बहुत से लोग अपने हृदय में अनुभव करने लगे थे कि पुरुषों के साथ नारियों की शिक्षा एक ही आदर्शानुसार एक ही पथ पर नहीं चल सकती तथा हिंदू अंतःपुरवासिनियों के लिए विदेशी शिक्षा उपयोगी नहीं हो सकती। ऐसी शिक्षा जिस समय हिंदुओं की सभ्यता तथा संस्कृति को लगभग पूर्णतः आच्छन्न करने जा रही थी, उसी समय श्री रामकृष्ण देव आए और गौरी मां आई। इन तप सिद्ध एवं दूरदृष्टि संपन्न नारी ने प्राचीन भारत के राष्ट्रीय आदर्श के साथ आधुनिक युग के उपयोगी शिक्षा का सामंजस्य करते हुए अपने गुरु की सहधर्मिणी के नाम पर आश्रम की स्थापना की, जिससे ऐसी आदर्श गृहिणियों एवं माताओं, आदर्श साधिकाओं एवं आचार्यों का निर्माण हो सके, जो सत शिक्षा के माध्यम से हिंदू समाज को कल्याण पथ पर ले जा सके। अपने भीतर अमृत संचित हो तभी उसका वितरण करना शोभा देता है, अन्यथा वह प्रयास अंधे द्वारा अंधे को मार्गदर्शन के समान उपहास का विषय होता है। हमने देखा कि गौरी मां अपनी साधना के बल पर ऐसे कार्य के लिए पूर्णतः उपयुक्त थी। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में लगी रहने पर भी उनकी साधना में विराम नहीं था। उनका जप, ध्यान, पूजा आदि तब भी नियमित रूप से चलता रहता था। साथ ही उनके चरित्र का माधुर्य विभिन्न रूपों में व्यक्त होता हुआ लोगों को विस्मय में डाल देता था। दामोदर को वे जीवंत देवता तथा अपने चिर जीवन का पति मानती थी। एक दिन सारा कामकाज कर चुकने के बाद दोपहर को वे जरा लेटी हुई थी, परंतु पता नहीं क्यों शांत नहीं हो पा रही थी। अचानक वे बोल उठी, हाय राम, उन्हें दूध पीने की आदत है, पर आज तो उनका दूध पीना नहीं हुआ, इसीलिए उन्हें नींद नहीं आ रही है। इसके साथ ही वे दामोदर का दूध निवेदित करने चली गई। लौटकर उन्होंने कहा, दूध पीकर अब कहीं नींद आई। और एक दिन गौरी मां का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण संध्या को रसोई नहीं बन सकी और दामोदर को फल मिष्ठान का ही भोग दिया गया।
परंतु आधी रात को देखा गया कि रसोई घर में चूल्हा जल रहा है और गौरी माँ बैठी पूड़ियां तल रही हैं। पूछने पर वे बोली, एक नींद हो जाने पर प्रभु ने उठकर कहा कि मुझे भूख लगी है, इसीलिए उसकी व्यवस्था कर रही हूं। एक रात भोग निवेदन के पश्चात गौरी माँ गाने लगी, माधव बहुत मिन्नत कर तोय, दे तुलसी तिल देई, समिर तुल दया जनु छोड़ भी मोय। गीत का भावार्थ है, माधव तुमसे बड़ी विनती के साथ कहती हूं, तुलसी तथा तिल के साथ मैंने तुम्हें अपनी देह सौंप दी है, दया करके मुझे त्यागना मत। आश्रम की एक अंतःवासिनी ने धीरे से दरवाजा खोलकर देखा कि गौरी माँ दामोदर को छाती से लगाकर उन्हें अश्रु जल से नहला रही हैं। इसीलिए तो माताजी भक्तों से कहा करती थी, देखो तो पत्थर की एक गोटी लेकर गौरदासी ने किस प्रकार अपना पूरा जीवन बिता दिया। इस विग्रह रूपी दामोदर के प्रति प्रीति के साथ ही उनमें जीव रूपी दामोदर के प्रति भी प्रीति थी। उनकी सहृदयता उन्हें आत्मविस्मृत कर डालती थी। एक दिन प्रातःकाल गंगा स्नान को जाने पर उन्होंने देखा कि एक लड़की गंगा के प्रवाह में बही जा रही है, तथापि तट पर के लोग उसे बचाने के लिए कुछ भी न कर केवल वृथा हाय हाय किए जा रहे हैं। गौरी मां गरज उठी, एक व्यक्ति डूबा जा रहा है और ये मर्द लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। साथ ही वे आंचल को कमर में बांधकर पानी में उतर पड़ी। हृदय के आवेग में वे भूल ही गई कि उन्हें तैरना नहीं आता। अस्तु यह देखकर दूसरे लोगों ने जाकर बालिका की प्राण रक्षा की। एक रात गौरी मां आश्रम वासिनियों को पुराणों की कथाएं सुना रही थी। ऐसे समय समीप के ही एक घर से किसी नारी का आर्तनाद सुनाई देने लगा। गौरी मां ने तुरंत हाथ में एक लाठी ली और उस संकट में पड़ी स्त्री को बचाने निकल पड़ी। उन्हें इस प्रकार दूसरे के घर जाते देख आश्रम वासिनियों ने मना किया, फिर भी वे नहीं मानी। वहां जाकर उन्होंने पाया कि उनका अनुमान सत्य है। सचमुच ही एक बहू पर अत्याचार किया जा रहा है। तब उन्होंने घर के मालिकों को कानून और अदालत का भय दिखाकर उस महिला को छुड़ाया। फिर पुलिस की सहायता से उसे उसके मायके छोड़ आई। बाद में उसके ससुराल वालों ने गौरी मां को ही मध्यस्थ बनाकर माफी मांगी और बहू को घर ले आए। उस समय उन्होंने उन लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, दूसरे की लड़की को अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लाए हो, उसकी भी अपनी ही बेटी के समान प्रेम से देखभाल करना। एक बार गया धाम में वहां के पंडा लोग कुछ महिला यात्रियों को घर में बंद करके उनसे धन उगाने का प्रयत्न कर रहे थे। यह समाचार पाते ही गौरी मां ने पुलिस की सहायता लेकर बड़ी युक्ति के सहारे उनका उद्धार किया। अन्य प्राणियों का दुख देखकर भी वे द्रवित हो जाती थी।
एक बार कुछ बंदर पता नहीं कैसे एक कुत्ते के बच्चे को एक घर की छत पर उठा ले गए और उस पर नोच खोच करने लगे। गौरी माँ ने देखा कि उस पिल्ले की मृत्यु अवश्यंभावी है, परंतु छत पर जाने को सीढ़ी नहीं है। और कोई उपाय न देखकर उन्होंने हाथ में लाठी ली और बंदरों की घुड़की पर ध्यान न देते हुए अपना जीवन खतरे में डालकर पड़ोस के मकान की टूटी हुई दीवार से होकर किसी प्रकार उस छत पर पहुंची और पिल्ले को अपने आंचल में बांधकर नीचे उतारा। आश्रम की गाय, घोड़े आदि के प्रति भी उनकी वैसी ही सहानुभूति थी। नौकर की अनुपस्थिति में वे स्वयं ही यथा समय उनका आहार पहुंचा आती थी। घोड़े की मालिश आदि ठीक ठीक हुई है या नहीं, इसकी भी वे खबर रखती थी तथा गाय की सेवा देवी ज्ञान से करती थी। उनकी वेशभूषा में कोई आडंबर नहीं था। सभी विषयों में मानो वे उदासीन ही दिखाई पड़ती थी। जो कुछ भी साज सज्जा या भोग राग की व्यवस्था होती, वह केवल दामोदर के लिए ही हुआ करती थी। उनके अपने उपयोग के लिए केवल लाल चौड़े किनारे वाली साधारण सी साड़ी तथा शंख की 2 चूड़ियां ही पर्याप्त थी। भक्त लोग आदि मूल्यवान वस्त्र आदि लाते तो वे आपत्ति करती। कभी उनके बहुत दबाव डालने पर उसे लेती और पोटली बनाकर भंडार में रख देती। प्रेम से दी हुई चीज की ऐसी गति देखकर भक्तगण भविष्य के लिए सावधान हो जाते थे। माता जी की वे भगवती ज्ञान से पूजा करती थी। वे उनके लिए विविध वस्तुएं ले आती तथा उनके समीप बैठकर बड़ी देर तक उनके श्री मुख से निकली वाणी का श्रवण करती। माता जी का प्रत्येक उपदेश वे आदेश के रूप में स्वीकार करती थी। जैसे वे स्वयं उन्हें देवी के रूप में देखती थी, वैसे ही दूसरे लोग भी उनके प्रति वही भाव रखें, इस बारे में भी वे प्रयत्नशील रहती थी। एक बार विष्णुपुर रेलवे स्टेशन पर माता जी के दर्शनों को उत्सुक उत्तर प्रदेशी कुलियों से उन्होंने कहा कि माता जी साक्षात जानकी माई हैं, जिसके फलस्वरूप उन लोगों ने सरल विश्वास पूर्वक उन्हें प्रणाम आदि किया तथा विदा लेते समय जानकी माई की जय ध्वनि से उस स्थान को गुंजा दिया। गौरी माँ अनेक बार जयराम बाटी गई थी। माँ के संबंधियों के प्रति उनके हृदय में विशेष प्रेम था। कोई दीक्षा मांगने आता तो वे उसे माता जी के समीप पहुंचा दिया करती थी। माता जी भी उन पर प्रसन्न थी तथा कहा करती थी, जो गौरदासी के आश्रम के दीपक की बत्ती तक को बढ़ा देगा, उसकी वैकुंठ प्राप्ति निश्चित है। गौरी माँ की कार्य क्षमता के उदाहरण स्वरूप एक घटना का उल्लेख ही संभवतः पर्याप्त होगा। एक दिन शारदेश्वरी आश्रम के लिए धन संग्रह करने के निमित्त बाहर निकलने के पहले सर मन्मथनाथ मुखोपाध्याय श्रीयुत यतीन्द्रनाथ बोस के मकान पर गए। वार्तालाप के प्रसंग में गौरी माँ का उल्लेख करते हुए
यतीन्द्र नाथ ने कहा, माता जी ने महिला होकर भी जो कुछ किया वह सचमुच ही विस्मयजनक है। उन्होंने सर्वप्रथम जब मुझसे जमीन खरीदने की बात कही थी, तब तो मैं सोच भी नहीं सका था कि अंत में आश्रम इतना विशाल हो जाएगा। इसी बात पर और भी जोर देते हुए मनमथनाथ बोले, महिलाओं की तो बात ही क्या है महाशय, ऐसे पुरुष भी कितने हैं जो अकेले ऐसा कार्य कर सके। यहां स्मरण रखना होगा कि जिस समय उनकी यह कार्य क्षमता एवं दक्षता बंगीय समाज को आश्चर्यचकित कर रही थी, उस समय बंगाल की नारियां पुर महिला, अंतःपुरचारिणी, अबला आदि शब्दों से ही उल्लिखित हुआ करती थी। अब गौरी माँ के जीवन का अंतिम पर्व आ पहुंचा। आयु में वृद्धि के साथ साथ उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था तथा दुर्बलता बढ़ती जा रही थी। चिकित्सकों ने उन्हें किसी स्वास्थ्यवर्धक स्थान में ले जाने का परामर्श दिया। तदनुसार गिरिडीह जैसे स्थानों को जाने की बात हुई, परंतु वे राजी नहीं हुई। उनका कहना था, इस वृद्धावस्था में मैं तीर्थ स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य गंगा रहित स्थान में नहीं जाऊंगी। इसीलिए उन्हें वैद्यनाथ धाम तथा नवद्वीप ले जाया गया। बाद में कलकत्ता लौटकर वे इतनी दुर्बल होती गई कि धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकलने में भी अक्षम होने लगी। ऐसी अवस्था में भी वे डॉक्टर की दवा का सेवन नहीं करती थी। हाँ, कभी कभी आयुर्वेदीय औषधि ले लिया करती थी। तथापि सौभाग्य की बात यह थी कि जीवन के अंत तक उन्हें वार्धक्य जनित दुर्बलता के अतिरिक्त और कोई विशेष कष्ट नहीं था। यह दुर्बलता बढ़ती ही जा रही थी, पर ऐसी अवस्था में भी दीक्षित भक्तों के प्रति करुणा से उनका मात्र हृदय क्रंदन कर उठता था। पुरुष भक्तगण उनके दर्शन करने ऊपर नहीं जा पाते थे, इसलिए कभी कभी वे सबके मना करने पर भी दूसरों की सहायता से नीचे आकर उन्हें दर्शन दिया करती थी। उनके जीवन के अंतिम कुछ दिन सदा भाव राज्य में दामोदर के सानिध्य में ही व्यतीत हुए। कभी वे उनके साथ बातें करती तो कभी उन पर फूल बिखेरती, कभी कभी तो भावावेश में उनके मुखमंडल पर दिव्य प्रभाव प्रस्फुटित हो उठती। 1938 ईस्वी शिव चतुर्दशी के दिन उन्होंने बताया, ठाकुर डोर खींच रहे हैं। एक बार उसी डोर से खिंचकर गौरी मां दक्षिणेश्वर पहुंची थी और इस बार का खिंचाव उस नित्य मिलन का ही द्योतक है। इस विषय में किसी को भी संदेह नहीं रहा। अपराह्न में उन्होंने कहा, मुझे अच्छी तरह सजा दो। सजाना हो जाने पर बोली, देखो मैं कितने सुंदर ढंग से सजी हूं। मेरा रथ आ रहा है। रात्रि के अंतिम प्रहर में उन्होंने दामोदर को मंगाया तथा आग्रह पूर्वक दर्शन करने के बाद थोड़ी देर तक सीने से लगाए रखा। फिर शुभ ब्राह्म मुहूर्त के समय दामोदर का भार दूसरे पर अर्पित करके
गौरी मां दायित्व से मुक्त हुई। अगला दिन मंगलवार अच्छी तरह बीत गया। आश्रम की अंतेवासिनीगण कुछ हद तक आश्वस्त हुई, परंतु रात को मंदिर में भोग राग आदि समाप्त हो जाने के बाद जब आश्रम वासिनियों के मन में धीरे धीरे शांति छाने लगी, उस समय रात के 8:15 पर गौरी मां चिर शांति में निमग्न हो गई। इसी के साथ गौरी मां का जीवन वृतांत समाप्त हुआ। जय ठाकुर, जय मां।